हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का बेसिक लेवल हम सीखेंगे कि इस चैप्टर में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाएगी और किन चीज़ों से होकर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते चले जाना। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। तो पहले चैप्टर का नाम है आपके वास्तविक संख्या। तो चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या वैसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनका हम डेली यूज ले सकते हैं, वह क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं दो संख्या से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के अंदर कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, विस्तार से मैं आगे आपको भी बताऊंगा। जैसे 2 लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। एक लिखा हुआ 1/3, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब ये क्या लिखा हुआ √16, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो, जिसका वर्गमूल निकलता हो, उसे क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्याएं। उसके बाद 2.3 लिखा हुआ है, मतलब 7 दशमलव संख्याएं किसके अंतर्गत आती है? परिमेय संख्या के अंतर्गत। और यहाँ पे लिखा है 2.14 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। इसका मतलब ये होता है 1 और 4, मतलब ये बार बार संख्याएं आपको मिलेगी आगे। इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। उसके अलावा दूसरी संख्या होती है हमारे पास अपरिमेय संख्या, जिनके अंदर खास तौर से इंपॉर्टेंट होता है आपका पाई, जो आपको हर साल क्वेश्चन मिल ही जाता है। एक साल छोड़ के दूसरे साल आपको मिलता ही क्वेश्चन। अगला 3 + √5, मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाती है? अपरिमेय संख्या। और अगली संख्या होगी √7, मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, उस वो संख्या कौन सी होती है आपकी? अपरिमेय संख्या। हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, कुछ चीजों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले होती है आपके पास प्राकृत संख्याएं। आप सभी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो कहाँ शुरू होती हैं? 1 से, मतलब ऐसी संख्याएं जो एक शुरुआत होती है, जैसे 1, 2, 3, आगे चलती जाती है अनंत तक। मतलब आप कह सकते हो जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें आप 0, 1, 2, 3 ये चलती है अनंत तक। तो प्राकृत और पूर्ण में फर्क क्या है? इतना ही फर्क है, प्राकृत संख्या 1 शुरू होती है, जबकि ये कहाँ शुरू होगी? 0 से। इसी प्रकार अब देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या के अंदर 0 वाले तो आएगी, उसके बाद ये वाली संख्या भी आएगी, बस एक संख्या बच गई इसके अंदर। मतलब माइनस अनंत से लेकर के फिर 0, फिर प्लस अनंत तक संख्याएं कौन से कहलाती है आपके पास? पूर्णांक संख्याएं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या हुई, पूर्ण संख्या हुई, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो दशमलव के अंदर नहीं हो, वो हमेशा क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब एक पूरा नंबर मिलेगा आपको, वो क्या होती है? पूर्णांक। और पूर्ण दोनों संख्याओं तक आती है। अगला देखो, सम संख्या क्या होती है? अब सम संख्या को पहचानने का तरीका एक ही है, ध्यान रखना आप। इकाई का अंक कितना होता है? जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 मिले, मतलब जिस संख्या के अंदर इकाई में 2 का भाग चला जाए, वो संख्या कौन सी होती है? सम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 24, इकाई का अंक कितना है? 4, तो ये संख्या कौन सी होती है? सम संख्या है। अगला देखो, विषम संख्या में क्या होता है? इकाई का अंक क्या होगा? 1, 3, 5, 7 और 9, ये सब किसके अंतर्गत आएगी? विषम संख्याओं के अंतर्गत। मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3, 2, 5 लिख दिया मैंने, तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 5, तो ये विषम संख्या होती है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो पूरी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्या। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जिसके अंदर भाग चला जाए। भाज्य संख्या, अब भाग जाएगा किसका, वो हमें पता करना होता है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें भाग चला जाए किसका? एक तो खुद का, खुद के अलावा एक हमेशा एक संख्या का भाग जाता हो, मतलब 1 का भाग जाता हो,
उसके अलावा कोई यदि आपको तीसरी संख्या मिल जाए, वो हमेशा क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है आपके पास? 4। फिर कौन सी आएगी? 6। 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, ऐसे चलती जाएगी। मतलब आप खुद देख लो, जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 में 1 का भाग जाता ही है, उसके बाद खुद का भाग जा रहा है, तो 2 तो गुणनखंड यही हो गए। इसके अलावा 4 में 2 का भी भाग जाता है, मतलब 3 गुणनखंड हो गए। कहने का मतलब आप ये भी याद रख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, वो संख्या कौन सी होती है? हमेशा भाज्य संख्याएं। उसके बाद देखो अभाज्य संख्या जस्ट विपरीत हो जाएगी इसकी, जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, इन सभी के अंदर केवल एक का और खुद का ही भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अगली संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या। ये आपके काम आती है जब आप परिमेय संख्या सिद्ध करते हो ना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हो, उसी के अंतर्गत ये काम आती है। इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सहभाज्य ऐसी संख्याएं होती है जिनका मैथ से कितना आता हो? केवल और केवल 1 आना चाहिए। मतलब ऐसी संख्याओं का समूह है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आए, केवल 1 कॉमन आए, वो क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं। और सहभाज्य संख्या हमेशा समूह के अंदर होती है। जैसे मैं बोल देता हूँ 4 और 5, तो इन दोनों में देखो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, तो ये क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं। जैसे आप परिमेय संख्या लिखते हो 3/4, तो ये दोनों आपस में क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब 3 और 4 क्या आपस में? सहभाज्य संख्याएं हैं। अगला देखो, अब मेन टॉपिक आता है आपके इसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें भी कौन सा? अपरिमेय संख्या वाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो ध्यान रखना, परिमेय संख्या का पहला टाइप आता है आपके पास जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका मान p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 1/4, अकेला 3 लिखेंगे तो ये भी 2 में लिख सकते हैं ना अकेला, क्योंकि इसके बटे में 1 होता है और वो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये भी किस में आ जाएगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत। इसका सेकंड टाइप होता है आपके पास पूर्ण वर्ग संख्याएं। कौन सी? पूर्ण वर्ग संख्याएं, मतलब जिनका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिख दिया √16। अब 16 किसी न किसी का वर्ग होता ही है, तो किसका वर्ग होता है? ये होता है 4 का। अब 4 क्या हो गई अपने आप ही? परिमेय संख्या हो गई ना। तो इसके अलावा तीसरा टाइप इसके अंतर्गत आता है सात दशमलव संख्याएं। सात दशमलव संख्याएं, सात दशमलव संख्या का मतलब ये होता है जब आप किस संख्या में भाग देते हो तो वो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कुछ जगह जाकर के रुक जाता हो, मतलब भाग पूरा पूरा चला जाता हो पॉइंट के बाद। वो संख्या कौन सी होती है? सात दशमलव संख्या। जैसे 2 पॉइंट मैंने 4, 5 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आगे डैश डैश नहीं लगा हुआ ना, इसका मतलब ये भाग यहीं खत्म हो गया, तो ये क्या होती है? परिमेय संख्या। जैसे मैं लिख दिया 1.4, ये भी किस में आ गई? परिमेय संख्या के अंतर्गत। अगला अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में 2 संख्याएं होती है, एक तो होती है आवर्ती वाली, एक होती है अनावर्ती वाली। आवर्ती का मतलब बार बार दशमलव के बाद जो संख्या आती है वो रिपीट होती है, जबकि अनावर्ती में रिपीट नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो आप, इसमें आवर्ती वाली क्या होती है? हमेशा परिमेय संख्या होती है। जैसे 2.4444, ये कंटिन्यूसली चल रही है, मतलब 4 बार बार आ रहा है ना, तो ये किस में आएगी? आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत। जैसे मैंने लिख दिया 2.434, तीनों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बार लगा दिया, तो इसका मतलब यही होता है कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, मतलब 434, 434 ऐसे चलती जाएगी, तो ये किस में आएगी? आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत। समझ गए? तो p/q के रूप में पूर्ण वर्ग संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव में आवर्ती वाली संख्याएं किसके अंतर्गत आती है? परिमेय संख्या के अंतर्गत। अगला आता है आपके अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना, अब जस्ट अपोजिट कर दो इसको, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, जो शांत दशमलव नहीं हो, अशांत दशमलव कौन सी? अनावर्ती वाली। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो,
एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, √7, √8 ये सब किसके अंतर्गत आती है? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका आता है बार बार पाई। पाई हमेशा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। अगला ध्यान रखना, परिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा क्या बनती है? प्लस, माइनस, गुणा और भाग, सभी आपस में क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना इस चीज का। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, 3 + √5, 3 - √7, 2/√7, √7/5। आ गया समझ में? इसी तरीके से तो ये तो हो गई अपरिमेय संख्या। अब देखो आगे इसके अंतर्गत, ये तो होगा मेन बेसिक। आप जब आपको ये चीजें आएगी तो आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओगे। अब इसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मेन चीज आपके क्वेश्चन किस टाइप से पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज आप इसके अंदर पढ़ोगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक। जैसे पहला, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे एचसीएफ निकालना, एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। कौन सी विधि से देखेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद आपको पूछेगा क्वेश्चन A × B बराबर एचसीएफ × एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आपको। मतलब कोई भी दो संख्या आपको दे देगा, एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम पूछ लेगा। 1, 2, 3, 4 चीजें, 4 में से कोई सी भी 3 देगा और 1 पूछ लेगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। तीसरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, ये मेन सबसे ज्यादा है। मतलब अपरिमेय संख्याओं को आपको प्रूफ करना होता है कि संख्या अपरिमेय है या नहीं है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो मेन क्वेश्चन आपके 1, 2, 3 इनके आगे पीछे घूमता रहता है, और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इन सभी को हम अगली वाली क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करते चले जाना, और अधिक से अधिक लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाओ। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।